नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। सिंगरौली जिले के चितरंगी में सिविल न्यायालय की स्थापना को लेकर चल रहा अधिवक्ता संघ का निश्चितकालीन क्रमिक अनशन दिनांक 10/12/2025 दिन बुधवार को तीसरे दिन समाप्त हो गया। यह निर्णय राज्य मंत्री राधा सिंह के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और ठोस आश्वासन के बाद लिया गया, जिन्होंने धरनास्थल पहुंचकर अधिवक्ताओं का मनोबल बढ़ाया और न्यायालय शीघ्र शुरू कराने का वादा किया। मंत्री ने स्वीकार्य क्षेत्र की समस्याएं दिया जल्द कार्रवाई का भरोसा। राज्य मंत्री राधा सिंह ने स्पष्ट कहा कि चितरंगी के हजारों लोगों को न्याय के लिए देवसर निर्भर रहना पड़ता है, जो उनकी प्राथमिक चिंता है। उन्होंने बताया कि वे पहले भी सिविल न्यायालय हेतु पत्र लिख चुकी हैं और अब स्वयं मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा कर निर्णायक कदम सुनिश्चित करेंगी। मंत्री की इस स्पष्ट और जिम्मेदार प्रतिबद्धता ने अधिवक्ताओं में नई उम्मीद जगाई कि लंबे समय से लंबित यह मांग अब मूर्त रूप ले सकती है। अधिवक्ता संघ ने जताया भरोसा, पर चेतावनी भी बरकरार। अधिवक्ता संघ चितरंगी के अध्यक्ष बीपी सिंह ने कहा कि मंत्री की सकारात्मक रुख और आश्वासन पर अनशन स्थगित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने साफ संकेत दिया कि यदि 2 से 3 महीने के भीतर सिविल न्यायालय शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन फिर से उसी दृढ़ता के साथ शुरू किया जाएगा। संपादकीय दृष्टि चितरंगी में सिविल न्यायालय की मांग को कोई तत्कालिक आवेश नहीं, बल्कि वर्षों की उपेक्षा और कठिनाइयों का परिणाम है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए न्याय तक पहुंचना आसान और सुलभ हो, यह शासन की मूल जिम्मेदारी है। राज्य मंत्री का हस्तक्षेप स्वागत योग्य है, लेकिन अब असली कसौटी सरकारी प्रतिबद्धता को समय सीमा में पूरा करना होगा। अधिवक्ताओं की एकजुटता और जनता की अपेक्षाओं के बीच यह आवश्यक कि सरकार इस वाजिब मांग को टालने की बजाय प्राथमिकता दे। चितरंगी को न्याय के रास्ते में अब और विलंब बर्दाश्त नहीं। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। यहाँ पर क्रमिक अनशन न्यायालय सिविल न्यायालय को लेकर किया था। आज क्या कुछ आप वहाँ पर गई थी, क्या कुछ बात हुई? क्योंकि मैं परसों और कल मतलब आज 10 तारीख हुआ ना, 8 और 9 को मैं खजुराहो में थी। मुझे पता चला था पहले आप लोगों के बैठने के पहले कि आप लोग धरने वाले हैं, तो मैं कुछ जगहों से पता किया कि ऐसे क्या कैसे, क्योंकि कोर्ट का मामला है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाई कोर्ट से प्रकरण का वो होता है निराकरण। तो मेरे को आप लोगों ने 2 बार बोले कि आप सीएम साहब से, क्योंकि सीएम साहब भी इसके वो हैं मंत्री हैं, तो मैंने उनको भी बोला कि वैसा मेरे यहाँ दूर पड़ता है। और वाकई में देवसर जाने के लिए हमको हमारे अगर बगदरा क्षेत्र के लोगों को कहिए तो वो 150 से 125 किलोमीटर पड़ता है। और मुझे खुद तकलीफ़ है कि नहीं भाई लिंक कोर्ट तक भी हो जाए तो हमें एक आधार मिल जाए और हम हमारे लोगों का यही काम हो। और मैं आज यहाँ 10 तारीख को मैं चितरंगी में हूँ और मैं आप लोगों से सभी अधिवक्ताओं से मिली, अध्यक्ष जी से भी मिली, हमारे बीपी सिंह जी हैं, इनसे भी मिली। मैंने आप लोगों को आश्वासन भी दिया है कि मैं बात करूँगी मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास ही अपना ये है विभाग है। और मैं कल 12 तारीख को हमारा क्योंकि SIR का बैठक है और कोशिश करूंगी कि मुख्यमंत्री जी से समय मिल जाए तो मैं आप लोगों की बातें रखूंगी। और मेरे कहने से आप लोगों ने आज 10 तारीख को धरना जो था उसको भी मतलब ये लोगों ने समाप्त किया मेरे कहने पर। और मुझे खुद तकलीफ़ है कि अगर यहाँ लिंक कोर्ट या कोर्ट खुल जाता है तो मेरे यहाँ की जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ के जो इतने सारे अधिवक्ता हैं इनको भी बहुत कुछ की सुविधा मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण आप लोगों को देवसर ले जाना पड़ता है ना। और आने जाने में गाड़ी व्यवस्था, जिस वकील के पास गाड़ी नहीं है वो गाड़ी करके जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा दुखदायी तो है ही है। और हमारे जो हमारे चितरंगी के विधानसभा के जो पब्लिक है उनको भी अगर वहाँ कोई चीज़ का प्रकरण रहता है तो गाड़ी करना पड़ता है, 5-6 हज़ार गाड़ी का लगता है, ये भी हमें तकलीफ़ होता है। मैं कोशिश करूँगी और मैं अभी विश्वास भी दिलाई हूँ अधिवक्ताओं को कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द लिंक कोर्ट खुल जाए।